नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्चश्मान वत्स और सारथी टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस और ये 29 तारीख को एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस फेस किए होंगे। आज हम मिलके उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, स्वर्गीय रामचंद्र मांझी जो भोजपुर के प्रसिद्ध लोक कला नृतक थे, उन्हें निम्नलिखित में से किससे पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है पद्मश्री। ठीक, पद्मश्री इनको दिया गया था 2021 में और इसी के साथ साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनका ये किससे रिलेटेड है? तो फिर ये लौंडा नाच के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे बिहार के, भोजपुर जिले के, और स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य थे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बिहार सरकार कितने तक का ऋण साझा कराएगी? ठीक है, ये बिहार गवर्नमेंट स्कीम का एक क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, बीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से खासकर। तो इसका आंसर है 4 लाख 0% इंटरेस्ट पे। इसके साथ दो क्राइटेरिया जुड़ती हैं। कौन कौन सी? कि स्टूडेंट 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और 25 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा 0% इंटरेस्ट पे। ठीक है, इतना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हजारीमल धर्मशाला कहां स्थित है? ऑप्शंस में है पूर्णिया, बेतिया, भभुआ, रक्सौल। क्या लग रहा है आपको? इसका सही उत्तर है बेतिया। इसके बारे में जान लीजिए, हजारीमल धर्मशाला। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ था तो महात्मा गांधी आकर यही निवास करते थे, हजारीमल धर्मशाला में, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बुद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए खासकर, और उनके लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं, 5 इवेंट्स हैं मुख्यतः, और उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उनका पहला इवेंट है उनका जन्म, जिसका सिंबल है लोटस और बुल, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद महाभिनिष्क्रमण, जब वो गृह त्याग करके संन्यास की ओर निकल पड़े, तो महाभिनिष्क्रमण, उसका सिंबल है घोड़ा यानी हॉर्स। ठीक है, तीसरा, जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद होती है, बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए बोधि वृक्ष ही इसका सिंबल रखा गया है। ठीक है, इसके बाद उनका पहला सरमन यानी पहला उपदेश, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, और यह हुआ था सारनाथ में, सारनाथ में हुआ था, और इसका सिंबल है धर्म चक्र यानी कि व्हील, व्हील। ठीक है, याद रखिएगा। और फाइनली महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण उनका डेथ। ठीक है, इसका सिंबल रखा गया है स्तूप। ये 5 सिंबल्स बुद्ध के लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनकी टीचिंग्स जो हैं, 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस इसके ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक है, ये था बुद्ध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बख्तियार खिलजी की हत्या इनमें से किसने की थी? ठीक है, अब हम जानते हैं कि बख्तियार खिलजी बिहार में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी जनरल रहा है, और इन्हीं का एक जनरल हुआ करता था अली मर्दान। ठीक है, इन्होंने ही इनकी हत्या की थी। बख्तियार खिलजी बहुत फेमस, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली भेजा गया था और बख्तियार खिलजी को बिहार, और ये मोहम्मद घोरी के एक जनरल हुआ करते थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दरभंगा में स्थित नूरजहां का आश्रय कक्ष नूरसराय किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर होता है बाज बहादुर। बाज बहादुर को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और उन्होंने ही नूरजहां के लिए एक रेस्ट हाउस बनवाया था, नूरसराय नाम दिया गया था उसको। और इसी से खुश होके 1607 में इनको बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है और इनको एक उपाधि दी जाती है जो कि यहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, जहांगीर कुली खां। इसकी उपाधि दी गई थी इनको 1607 में और बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। जहां तक बात करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इसका सीधा आंसर आता है बाज बहादुर, जिनको बिहार का सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका एक और नाम है लाल बेग, ये नाम याद रखिएगा। तो ये तीनों नाम बाज बहादुर से ही जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तामर विद्रोह किनके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ठीक है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। 1857 ले लें या जितने भी ट्राइबल और पीजन मूवमेंट्स हैं, ये दो चीज, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में और उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। तो तामर विद्रोह ये भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है, छोटा नागपुर रीजन में। और भूखन सिंह, इनका संदर्भ चेरो विद्रोह से है, चेरो रेबेलियन, चेरो, ठीक है। घनश्याम सिंह भी चेरो मूवमेंट से रिलेटेड रखते हैं। और तिलका मांझी का तिलका मूवमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल के पहले सम्राट जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं शुरू कराई थी, ठीक है, ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त और घटोत्कच, ठीक है। गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश रहा है भारत के इतिहास के लिए। इसका आंसर है वैसे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त वंश को या गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। गुप्त वंश, ठीक है, गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड। इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त, याद रखिएगा, शुरू किया था इसको श्रीगुप्त ने। इसी के बाद आते हैं घटोत्कच गुप्त या घटोत्कच, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे इस डायनेस्टी के। और इनका कुछ काम इंपॉर्टेंट, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस डेवलप किया था लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, ठीक है, लिच्छवी गणराज के साथ, और वहां की राजकुमारी कुमार देवी से इनका ब्याह हुआ था, ठीक है। और ये पहले हैं, जो पहले भारतीय मूल के वो शासक हैं जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी कराई थी, ठीक है। तो इनके स्वर्ण मुद्राओं में होता क्या था, एक तरफ कुमार देवी और चंद्रगुप्त की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी की, गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और ये पहले हैं जिन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि ली थी, महाराजा धिराज, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के बाद आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, ठीक है। मोस्टली एक वॉरियर ट्राइब को बिलोंग करते थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉरियर थे ये। इन्होंने इंडियन गुप्ता पीरियड की गुप्ता बाउंड्रीज को बहुत दूर दूर तक एक्सटेंड किया है। और इन्हीं के टाइम प्रयाग प्रशस्ति यानी कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये लिखा था हरिसेन ने, जो इन्हीं के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, ठीक है, इनके कोर्ट पोएट और इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज बनाया था समुद्रगुप्त ने, संस्कृत को पॉपुलराइज किया था इंडिया में इन्हीं के कार्य काम के हिसाब से। और उसी के बाद ये देखा जाता है कि ये पोएट और म्यूजिशियन भी थे, इन्होंने साथ में कविराज की उपाधि ली थी। और जो भी कॉइन्स समुद्रगुप्त के टाइम इशू हुए हैं उसके पीछे वीणा की तस्वीर बनी होती थी, वीणा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि फाहियान, फाहियान जो कि एक
चाइनीज ट्रेवलर थे, वो इन्हीं के कार्यकाल में भारत आते हैं और इनके नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, 9 जेम्स जिसको कहा जाता है, 9 जेम्स। कुछ नाम इन नवरत्न से में देख लीजिए आप, कुछ नाम क्या है, जैसे कालिदास, कालिदास की मुख्य रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारा, मेघदूतम, कुमार संभव और मालविका अग्निमित्रम। ये 5 याद रखिएगा, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। साथ ही साथ वराह मिहिर, इनका बृहद संहिता, वराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे और बृहद संहिता इनका बहुत ज्यादा पॉपुलर है। धन्वंतरी, धन्वंतरी एक फिजिशियन हुआ करते थे और सुश्रुत जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ये उनके शिष्य हुआ करते थे और इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट किताब लिखी हैं जिनका नाम है रोग निदान और वैद्य चिंतामणि। ये 3 नाम याद रखिएगा। साथ ही में और भी कुछ लोग थे जैसे आर्यभट्ट, लेकिन आर्यभट्ट नवरत्न में नहीं आते थे विक्रमादित्य के, ये याद रखिएगा। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को शुरू करवाया था। और फाइनली स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम क्या था कि स्कंदगुप्त के टाइम हुन का आक्रमण हुआ था और ये भी एक इंपॉर्टेंट राजा है, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। इसके बाद कुछ और शासक आए गुप्ता वंश में, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और उसी के बाद गुप्ता डिसइंटीग्रेट कर गया 4 भाग में, वो हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंपारण एग्रेरियन कमिटी के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1917 चंपारण सत्याग्रह, जिसको पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, ठीक है। इसमें एक चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी को गठित किया गया था और इसका सबसे पहला सुझाव दिया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है। और इसी के बाद एक 8 मेंबर कमिटी डेवलप की गई थी, 8 मेंबर कमिटी तैयार की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा उसी के अंदर एक लॉ कमेटी के मेंबर थे और श्री कृष्ण सिंह उसके मेंबर नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह का काम मोस्टली 1920 से शुरू हुआ है और हमारे पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? हाँ, तो ऑप्शंस में है रपन राय, नवरंग राय, सुमन राय, जीवन राय। इनका बचपन का नाम है नवरंग राय। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के लिए एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है, तो इनके बारे में कुछ जानकारी आप ले लीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका आश्रम है बिहटा में, पटना, ठीक है। इसी के साथ साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में गठित किया गया था और उसके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद, और सोनपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसी के बाद ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ये लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसके भी प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, तो ये चीज याद रखिएगा। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और सहजानंद सरस्वती के बारे में जितनी जानकारी ले लें एग्जाम के पहले वो कम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ई। 2 लोग हैं, एसएन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती। इनके अंडर जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था, कब? तो 1920 में, ठीक है। ईयर याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 29 मेंबर थे उस टाइम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बिहार विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम जान रहे हैं कि पहला इलेक्शन 1937 में हुआ था। इसी में रामदयालु सिंह को स्पीकर नियुक्त किया गया था, ठीक है, रामदयालु सिंह। और डिप्टी स्पीकर बने थे अब्दुल बारी। इसका आंसर बनता है अब्दुल बारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर और छोटा नागपुर की पठारों को अलग करती है? गुड, रिवर बेसिन, अच्छा क्वेश्चन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम आपको समझा दिया जाए, स्पेशली अलग एक वीडियो डालकर। अभी फिलहाल इसका आंसर सोन है। सोन नदी ऐसी है जो कैमूर और छोटा नागपुर प्लेटो को सेपरेट करती है दो भाग में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से पाइराइट किसका स्रोत है? पाइराइट बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल अगर कोई है तो पाइराइट है, और इसके डिपॉजिट्स मोस्टली रोहतास में है। मोस्टली क्या, रोहतास में ही है, ठीक है। और इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सल्फर। सल्फर का स्रोत है और सल्फर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पाइराइट से। मिनरल डिपॉजिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार ज्योग्राफी का, और जितने भी जगह हैं जहां पे जो जो मिनरल्स पाए जाते हैं उस जगह का नाम याद रखिएगा, और कौन सा मिनरल कहां पाया जाता है याद रखिएगा। मैपिंग पे ही उसको पॉइंट कर लीजिएगा, ज्यादा आसानी रहेगी याद करने में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसका सीधा उत्तर है गया। जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं, जितने भी अभयारण्य हैं, ये आप क्या कीजिए, आप एक चार्ट बनाइए, जगह का नाम और अभयारण्य का नाम लिखते जाइए, रटते जाइए। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इसका आंसर है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पटना और बेगूसराय के बाद किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, मुंगेर का। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये, और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, बजट, जितने अभी ड्रेनेज सिस्टम है, मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इसके ऊपर कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स या फिर सप्लीमेंट्री वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएं, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, आप बहुत इजीली याद कर पाएं चीज़ों को और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। हम भी चाहते हैं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। इसका आंसर मुंगेर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईआईटी टेक मीट में आईआईटी पटना का स्थान कितना था, कितना रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 9वां, ठीक है। ये 10वां टेक मीट था आईआईटी का, और ये हुआ था आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। और इसमें पहला स्थान भी आईआईटी खड़गपुर को ही आया था, ठीक है। पटना आईआईटी का रैंक है 9वां, ठीक। साथ में ये याद रखिएगा कि इस बार 11वां आईआईटी टेक मीट होने वाला है, 11th, और होने वाला है कहां पे? तो आईआईटी कानपुर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। 9th सीनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप के फाइनल में बिहार महिला रग्बी की टीम ने किन्हें पराजित किया है? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट से जितने भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे आप सॉल्व कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन देखे गए हैं हर एक एग्जाम में, और फिलहाल इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, बिहार महिला रग्बी टीम ने पश्चिम बंगाल को हराते हुए चैंपियनशिप फाइनल को जीता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इवेंट्स। बिहार में सूफी महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? मनेर, रोहतास, किशनगंज, जहानाबाद। 4 ऑप्शंस। जिन लोगों को मनेर लग रहा है वो गलत है। मनेर में आयोजित नहीं किया गया था, इसको आयोजित किया गया है इस बार जहानाबाद में। ठीक है, मोस्टली सूफी महोत्सव जितने भी होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स मनेर में ही पॉपुलर हैं और वहीं पे आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार जहानाबाद में हुआ है, तो सिर्फ मनेर को दिमाग से निकालिए और जहानाबाद को फीड कीजिए। एग्जाम में हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आए तो गलती कर बैठे, तो जहानाबाद इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार कितने तक का मुद्रा सहायता संपन्न कराएगी? ठीक है, मॉनिटरी असिस्टेंस अंडर जननी बाल सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये क्या है? एक्चुअली में बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है। स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा। इसमें क्या होगा कि 6,000 रुपए का मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, और ये वन टाइम डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जो भी कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या जिसने अभी इमीडिएटली डिलीवर किया हो, उनको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। 6,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर वन टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किन्हें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिहार स्टेट का। तो संजय शर्मा को नहीं, सुधीर भार्गव को भी नहीं, नागेंद्र सिंह को भी नहीं। इसका सही उत्तर है नरेंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार स्पेशल के इतने ही क्वेश्चंस थे आज। करीब करीब 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और एग्जाम में भी 20 से 30 क्वेश्चन का ही वेटेज होता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। अब जितना मैं कहना चाहूंगा आपको कि एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, अब कुछ नया मत शुरू कीजिएगा। ठीक है, कुछ नया मत शुरू कीजिएगा। करंट पढ़ा जा सकता है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन जितना आप पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, उसमें से गलती ना हो, और भरोसा रखिए आप रिजल्ट के करीब होंगे। ठीक है, फिलहाल आज तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी होपफुली। और हम लोग चाह रहे हैं कि आपको जितने भी सप्लीमेंट्री वीडियोस प्रोवाइड किए जा सके अभी हम लोग करा दें एग्जाम के पहले, और उसको देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और अपना 100% एग्जाम में दीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आज्ञा चाहूंगा। अर्चश्मान वत्स।